साल 1890, लंदन। चारों तरफ बस डेंस फॉग, लोगों को सांस लेने में तकलीफ और हर 350 में से एक व्यक्ति ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियों से मर रहा था। ये पॉल्यूशन से भरा फॉग इतना डेंस था कि रेलवेज को रोकना पड़ा। रोजमर्रा के काम मुश्किल हो गए और इससे इकोनॉमी के साथ साथ लोगों की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ा। जहां 1840 में 1 लाख में से 25 मौतें ब्रोंकाइटिस की जैसी बीमारी से हो रही थी, वहीं 1890 तक ही आते आते हो गया 1 in 350, मतलब 350 में से एक व्यक्ति ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों से मरने लगा। और इतना ही नहीं, इस धुंध भरे अंधेरे में क्राइम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस 30-40 साल के दौरान में साल में 80 से 180 दिन ऐसे ही डेंस फॉग से भरे होते थे और जिस वजह से लंदन को बिग स्मोक कहा जाने लगा। और ऐसा ही हाल आज दिल्ली, यूपी, मुंबई जैसे बड़े राज्यों और शहरों का है। गूगल पर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का अगर आप नाम सर्च करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले दिल्ली। और अक्टूबर नवंबर ये 2 ऐसे महीने हैं जब हमारे पूरे देश भर में आपको बस एक ही शब्द सुनाई देगा, AQI। मगर क्या ये सिर्फ 2 ही ऐसे महीने हैं जब हम खराब सांस लेते हैं? क्या ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है? और अगर ये हर साल होता है तो इसका सोल्यूशन अब तक निकला क्यों नहीं? From the city that never sleeps to the city that can barely breathe. Air pollution continues to be a big killer across Europe. Vessel filtering bunny masks are the latest weapons devised to combat smog. प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का आदेश है। कल मेरी आंखों से पानी आ रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। सोल्यूशन से पहले समझते हैं कि AQI होता क्या है। तो एयर पोल्यूशन को मेजर किया जाता है उस एरिया के AQI से। वैसे इसे यूएस के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ने बनाया था, मगर इंडिया में AQI को 2015 में CBPC द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था 10 बड़े शहरों में। इनमें हर एक सिटी में अलग अलग जगहों पर AQI सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं जो कि एयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं और इन लेवल्स के अंदर AQI को मेजर किया जाता है। AQI हवा में अलग अलग एलिमेंट्स को मेजर करता है। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे एलिमेंट्स एंड गैसेस इंक्लूडेड होते हैं। एंड मोस्टली सभी लकड़ियां वेस्ट बर्निंग एंड फ्यूल्स के जलने से पैदा होते हैं। इनके साथ साथ जिस चीज ने इंडिया के सभी महानगरों की सांस घोट रखी है वो है PM 2.5। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, हवा में सेटल्ड ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर अराउंड 2.5 माइक्रोमीटर होता है, मतलब ये बहुत ही बारीक होते हैं। ये पार्टिकल्स इनहेलेबल होते हैं, आप मतलब इन्हें इनहेल कर सकते हैं और ये मिक्स होते हैं डस्ट, वाटर, ब्लैक कार्बन एंड बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का। और लंबे समय तक इसको इनहेल करते रहें तो आपको लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक जैसी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दिल्ली में नवंबर के महीने में हर एक इंसान लगभग 50 सिगरेट जितना धुआं इनहेल कर रहा है, जो एक सही तरीका नहीं है इसे मेजर करने का। बट पॉइंट ये है कि हवा बहुत ही ज्यादा खराब है। बट क्या ये हाल सिर्फ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का है? नहीं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में दुनिया की 99% पॉपुलेशन ने ऐसी सांस ली जो पॉल्यूटेड थी और WHO की गाइडलाइंस को मीट नहीं कर रही थी। मतलब हर 10 लोगों में से 9 लोग खराब सांस ले रहे थे। और ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि लगभग 70 लाख लोग हर साल इस गंदी हवा से मारे जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन इंडिया, हर एक दिल्ली का नागरिक लगभग 12 साल अपनी लाइफ का ऑलरेडी कम कर चुका है। तो अगर पूरी दुनिया का ही हाल खराब है तो सारा ध्यान इंडिया एंड स्पेशली दिल्ली पर ही क्यों है? तो AQI की रेंज होती है 0 से 999 एंड दिल्ली के कुछ एरियाज में ये AQI 999 टच कर चुका है। और ये AQI सेंसर्स की मैक्स लिमिट है, मतलब कि इन एरियाज में शायद AQI इससे भी ज्यादा हो सकता है। दिल्ली को इन महीनों में गैस चेंबर कहा जाता है। हर साल दिवाली के अराउंड ये पोल्यूशन पीक पर पहुंच जाता है, जिसके लिए हर साल फायर क्रैकर्स की जो बैड न्यूज है वो हमें सुनने को मिलती है। बट इस साल ये पीक जो है दिवाली के आने से पहले ही आ गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फायर क्रैकर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मैं फायर क्रैकर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो किसी भी तरह का फेस्टिवल या ओकेजन पर ही क्यों ना हो। इससे एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइस पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है और कभी गलियों में, घरों में रहने वाले जो पेट्स हैं उनकी हालत देखा करो जब ये फायर क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं। वो बेचारे स्ट्रेस में चले जाते हैं। हाल ही में कोलकाता माउंटेड पुलिस का एक घोड़ा इन पटाखों के शोर से हार्ट अटैक से मर गया, जो कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के दौरान ड्यूटी पर था। नई दिल्ली जैसे शहरों की हवा कभी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन 2023 के फर्स्ट हाफ में दिल्ली का AQI 200 से नीचे था, मतलब कि मॉडरेट था। तो फिर अक्टूबर नवंबर आते आते दिल्ली की हवा यूं दम क्यों घोटने लगी? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है स्टबल बर्निंग, मतलब कि पराली का जलना। नासा की सैटेलाइट इमेज ये दिखाती है कि किन किन जगहों में एक्टिव फायर्स हैं और यहाँ सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है पंजाब का। इंडिया
चाइना के बाद राइस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में और अक्टूबर के महीने तक राइस की कटाई हो जाती है। अब क्योंकि फार्मर्स को अगली फसल जो कि है वीट उसकी तैयारी करनी होती है और क्योंकि ये ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि अकॉर्डिंग टू फार्मर्स पराली को जलाने से बेहतर और फास्ट तरीका उनको समझ में नहीं आता है। तो धुएं से भरी ये हवा दिल्ली की तरफ रुख करती है और दिल्ली में रुक जाती है। और क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली का जो विंड फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये PM 2.5 और बाकी एलिमेंट से भरी हुई हवा यहीं रुक जाती है और शहर की गाड़ियों, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला पोल्यूशन और डस्ट दिल्ली जैसे शहरों का AQI 450 के पार पहुंचा देता है। और क्योंकि सर्दियों के दौरान टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मतलब ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये PM 2.5 पार्टिकल्स फॉग के साथ मिलकर हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और हर कोई इस जहरीली सांस को भरता है। तो क्या दिल्ली और बाकी महानगरों में लोगों को ऐसी ही सांस लेनी पड़ेगी हर साल? इसके लिए वापस आते हैं लंदन वाले किस्से पर। 1890 तक कोल के सस्ते प्राइसेस की वजह से लंदन में कोल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी और इसी की वजह से पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लगी। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम भी कुछ इसी तरह से बढ़ रही है जैसे कि लंदन में 1800s में बढ़ रही थी, और साथ ही पॉल्यूशन का ग्राफ भी। बट अभी भी AQI कंपैरेटिवली बेटर है अगर हम अक्टूबर और नवंबर के महीनों को छोड़ दें। और ये देखा गया है कि हर एक डेवलपिंग कंट्री पॉल्यूशन से जूझती ही है, मगर इससे ये जो अक्टूबर और नवंबर का पोल्यूशन है इसको हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। जिस लंदन का AQI एक समय पर 650 के पार था, आज वही AQI 20 के अराउंड घूम रहा है। मगर ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पराली की। पूरी दुनिया में स्टबल को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, कार्डबोर्ड्स एंड दूसरे रॉ मटेरियल्स में इसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे स्टबल बर्निंग को अवॉइड किया जा सकता है। दिल्ली लंदन से छोटा है, मगर दिल्ली पॉपुलेशन के मामले में लंदन से लगभग 3 गुना बड़ी है। हर 1.5 किलोमीटर में लगभग 29,000 लोग रहते हैं और इतनी डेंस पॉपुलेशन में पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर की हवा खराब होगी तो लोग घरों में रहना शुरू कर देंगे, AC, एयर प्यूरिफायर्स को इस्तेमाल करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। और भारत में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट की जाती है, जो वापस से पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगी। और क्योंकि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ जॉब्स के लिए माइग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से शहरों में कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, प्राइवेट व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है और इन सब से वापस से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो अगर हवा को साफ करना है तो कुछ बड़े बड़े चेंजेस करने होंगे, जैसे कि शहरों में कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए जहां 5 किलोमीटर के रेडियस में लोगों के ऑफिसेज, शॉपिंग सेंटर्स, पार्क सब कुछ वहीं हो, जिसके लिए लोग फ्यूल कार्स का इस्तेमाल कम करें और साइकिल जैसे मोड्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। कुछ देश ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल तो है, मगर ये एक हेवी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन को रेगुलाइज करना होगा, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करना होगा जो लॉन्ग रन में कार्बन फुटप्रिंट कम छोड़ेंगी। कई सारे ब्रांड जैसे कि एप्पल एंड सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स पर कम से कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग को रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बनाते हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाते हैं और बनाने के इस प्रोसेस में वो ज्यादातर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी ही अप्रोच दूसरे ब्रांड्स को भी रखनी होगी, वो चाहे कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो। और सच बताऊं तो जीरो कार्बन फुटप्रिंट एक वहम है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ना कुछ कार्बन या पॉल्यूशन तो रिलीज करेगा, अब चाहे वो राइस हो, घर हो, कार्स हो या फिर स्मार्टफोन्स हो। बट इस फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है और AQI को भी, अगर सब अपना रोल ढंग से निभाएं तो। अथॉरिटीज को समझ में आए ना आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। मेरा नाम है गोविंद और आप मुझे देख रहे थे जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो।